So first question is factorize 27x cube minus 125y cube. तो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला विल बी a क्यूब माइनस b क्यूब. ये क्या होता है? a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ठीक है, तो फिर यहां से दिस इज द क्यूब ऑफ 3, a is 3x and this is the cube of 5, so b is 5 boy. Okay, so this becomes 3x minus 5y into the square of 3x plus the square of 5y plus 3x into 5y. So this is 3x minus 5y into 9x square plus 25y square plus 15xy. Okay, note it down. Okay, note it down. Now question number 2. It is factorize 64y cube plus z cube. ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला यूज्ड इज a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. ठीक है, क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें? तो यहाँ से इट इज 64y क्यूब, उसका क्यूब है 4 का, ये तो z का ही है. बस पुट द वैल्यूज, तो ये हो गया 4y प्लस जेड इंटू 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4y इंटू जेड. 4y प्लस जेड इंटू 16y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4yz. ठीक है, नोट कर लो. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 40xy प्लस 10yz प्लस 8xz. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको फैक्टराइज करना है, तो उसमें इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, है ना. फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. तो हमको ये टर्म गिवन है, ये टर्म गिवन है, हमको ये चाहिए, यानी कि मुझे इस टर्म को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे a कितना होगा? दिस इज 16x स्क्वायर लिखा है, तो ऑब्वियसली a इज 4x. b कितना होना चाहिए? 25 है, 5 का स्क्वायर होता है. c कितना होना चाहिए? z. तो अब जरा इसको लिखो इस फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस 2b इंटू c प्लस 2a इंटू c, यानी कि ये हो गया 4x
प्लस 5y प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज कि हमको फैक्टराइज करना है इसको 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 40xy माइनस 10yz माइनस 8xz। अच्छा, अब इसका फैक्टराइज करना है। दोनों सेम क्वेश्चन है लेकिन साइन सेम नहीं लगाया मैंने। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो जो फॉर्मूला है वो तो रही रहेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव टर्म भी आ रहा है। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो इसको फैक्टराइज क्या कैसे किया जाए। और यहाँ पे जब दो नेगेटिव टर्म है तो मतलब है कि एक्स वाई जेड में से कोई एक टर्म नेगेटिव है। तो वो हमको कैसे पता लगाना है? हाउ डू वी नो दैट कि नेगेटिव क्या है? तो उसके लिए जो नेगेटिव टर्म है उसको पकड़ो, सॉरी, वाई जेड और एक्स जेड लिखा हुआ है। वाई जेड एक्स जेड, तो रिपीट क्या हो रहा है? जेड, रिपीट जेड हो रहा है, तो ये नेगेटिव टर्म है। दिस इज योर नेगेटिव टर्म, जेड इज नेगेटिव। ठीक है, तो जरा उसको ब्रेक करते हैं फिर। या नाउ सी, जो टर्म नेगेटिव है वो जहां जहां आएगा उसको हमको नेगेटिव लिखना पड़ेगा, रेस्ट विल बी सेम। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 4x प्लस द स्क्वायर ऑफ 5y प्लस द स्क्वायर ऑफ माइनस z प्लस 2 इंटू 4x इंटू 5y प्लस 2 इंटू, ध्यान से अभी ये टर्म नेगेटिव है। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा 2 इंटू 5y इंटू माइनस जेड। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू एक्स जेड, 2 इंटू 4x इंटू माइनस जेड। यानी कि जो मेरा z था वो नेगेटिव था, तो फिर जहां जहां z आया मैंने वहां वहां माइनस साइन लगा दिया। इसके बाद मेरा वैल्यू भी आ गया, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन 5 इज फैक्टराइज ठीक है, फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 18xyz। तो ये फॉर्मूला किसका है? दिस इज ऑफ विच फॉर्मूला? फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये इसका फॉर्मूला है। तो फिर यहां से मुझे ए क्यूब गिवन है, ए चाहिए, बी क्यूब दिया हुआ है, बी चाहिए, ऐसे में सी चाहिए। तो ए कितना होगा? इट इज द क्यूब ऑफ 3x। ठीक है, बी कितना होगा? क्यूब ऑफ 2y। और सी कितना होगा? क्यूब ऑफ z। ठीक है, तो जब पुट करो वैल्यू तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 2y प्लस जेड, ओके, इंटू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 2yz माइनस 3xz। ठीक है, नोट कर लो। Now question number 6 is factorize 6x square minus x minus 5 और 12x square minus 7x plus 1, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो उसका जो ए पार्ट है वो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 5। अब ये है कि दिस इज व्हाट, दिस इज मिडल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि मुझे यहां कुछ करना पड़ेगा। करते कैसे हैं, आई नीड टू नंबर्स, उसको मल्टीप्लाई करके -30 आ जाए, ये मल्टीप्लाई होते हैं, और इसको ऐड करके ये आ जाए, तो नंबर क्या हो सकते हैं सोच लो। नंबर ये हो सकते हैं -6 और 5, साइन चेक करके, तो जस्ट पुट द वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 5। कॉमन निकालेंगे, कॉमन 6x है, अंदर में आ जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ कॉमन 5 है तो अंदर में आ जाएगा फिर से x माइनस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 6x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, फिर इसके बाद बी पार्ट था इसका 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, अब a इंटू बी में क्या चाहिए 12 और a प्लस बी में -7, एमटीएस लॉ। तो वो नंबर क्या हो सकते हैं, वो नंबर क्या हो सकते हैं -4 -3 हो सकते हैं। सही है, तो जस्ट पुट द वैल्यूज 12x स्क्वायर -4x -3x प्लस 1, कॉमन निकाल दो उसमें, कॉमन इज 4x, तो अंदर में आ जाएगा 3x -1। इसमें साइन देखो, ये करने के बाद जो साइन दिखे वो लगा दिया करो। कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, इसमें 1 कॉमन हो जाएगा, फिर अंदर में 3x -1 आ गया। ओके, सो दिस बिकम्स 4x -1 इंटू 3x -1। नोट कर लो। ओके, नोट इट डाउन।
ओके, 11 minutes. Now I'll give you a cubic polynomial and we will learn how to factorize a cubic polynomial. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 is if 2x plus y is equals to 5 है और वैल्यू ऑफ x इंटू वाई -1 है, तो बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये गिवन है, ये निकालना है, तो फिर जो निकालना है जरा इसको फैक्टराइज करते हैं इफ पॉसिबल, देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या हमको चाहिए। दिस इज व्हाट इक्वल बी क्यूब, वो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इंटू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो अब यहाँ चेक कर लो कि क्या तुम्हारे पास है और क्या नहीं है, वो चेक कर लो। तो आई नीड 2x प्लस वाई, वो है क्या, यस। आई वॉन्ट 4x प्लस वाई स्क्वायर, ये भी, ये नहीं है, ये है, ये भी है मेरे पास, यानी कि आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। कहां से निकालूं, जो डाटा गिवन है उसी को स्क्वायर कर दो, आ जाएगा। गिवन क्या है कि 2x प्लस वाई की वैल्यू 5 है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल्स टू 25। सही लिखा है, ठीक है ना। यानी कि कितना होगा, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। नो, यहाँ पे व्हाट इज एक्स गिवन टू अस, इट इज -1। इसकी वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ रिप्लेस करो, यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू -1, तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 25 हो गया। यानी कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 29 आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू जो रिमेनिंग थी वो निकाल दी, इसमें डाल दो सीधा, यानी कि इक्वल्स टू 2x प्लस वाई इंटू 29 माइनस 2 इंटू -1। ठीक है, तो ये कितना है, 5 है, तो 5 इंटू 29 प्लस 2 हो जाएगा। नोट कर लो फटाफट, नोट इट डाउन। तो ये हो गया इज इक्वल्स टू 5 इंटू 31, जो हो जाएगा 155। ठीक है, नोट इट डाउन।
नाउ जो क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था मुझे मिल गया फाइनली। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फैक्टराइज करो इसको एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको फैक्टराइज करना है तो उसका तरीका क्या होता है? दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 होती है, उसमें 4 टर्म होता है। तो उसका जो वे क्या है, इसका वे है, पहला काम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। इससे क्या मिलेगा? इससे हमको वो नंबर मिलेगा जिससे ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं? रूट। हमको पहले इसका रूट ढूंढना है। फिर अगर ये मेरा रूट है तो इसका फैक्टर ढूंढना। फैक्टर क्या होगा? यहाँ पे ले आओ, तो ये मेरा फैक्टर हो जाएगा। अगर x इक्वल्स टू a मेरा रूट है तो x माइनस में फैक्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको डिवाइड करो, डिवीजन। फिर यूज MTS, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो टू फाइंड द रूट वी टेक x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। इतने पे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर पहला काम लेट x इक्वल्स टू 1। अगर x इक्वल्स टू 1 पे नहीं आया तो आई विल टेक x इक्वल्स टू माइनस 1। उससे भी नहीं आया तो आई विल टेक 2, देन आई विल टेक माइनस 2। ठीक है, नोट कर लो। सो लेट x इक्वल्स टू 1, तो p1 कितना हो जाएगा? 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, यानी कि 1 हो गया। 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 5, 0 आ गया। यानी कि x इक्वल्स टू 1 पे 0 आ गया। तो therefore x equals to 1 is a root of polynomial given to us. तो अगर x equals to 1 रूट है, then therefore x minus 1 is a factor. ठीक है, तो अब जो फैक्टर आया है उसके साथ I have to divide, हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, so let's divide x minus 1 by x cube minus 6x square plus 11x minus 6। ठीक है, तो यहां पे क्यूब है, यहां पे क्यूब दिया हुआ है, यहां पे x है। क्या लेना चाहिए? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब, फिर क्या आएगा? इस मल्टीप्लाई होगा, फिर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन चेंज होगा इसका, कट, तो ये आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x। ठीक है, यहाँ पे x है, वांट माइनस 5x स्क्वायर, क्या लूंगा? माइनस 5x, यानी ये आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। माइनस 5 होगा माइनस 1 होगा, कितना आ जाएगा? प्लस 5x। चेंज द साइन, तो ये हो गया 6x। इसको उतार दो, इसमें रिमाइंडर हमेशा 0 ही होना चाहिए क्योंकि डिवीजन में फैक्टर हो रहा है। अगर डिवीजन फैक्टर से होगा तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 6x और यहाँ पे x, तो आई विल से टेक 6। कितना आ जाएगा? 0।
ठीक है। अब ये होगा फैक्टराइज। अब ये होगा फैक्टराइज। तो क्या आ गया? अब जो क्या करना है ना, अब जो है डिवाइजर को और क्वोशिएंट को साथ में लिखो। डिवाइजर को और क्वोशिएंट को साथ में लिखो, और जो क्वोशिएंट आया है उसमें लगा दो एमटीएस। तो यहाँ इंटू में चाहिए 6, प्लस में चाहिए 5, नंबर क्या होगा जल्दी बताओ? -3 -2। यूज एमटीएस, सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर -2x -3x + 6। तो ये हो गया x-1। अब इसमें कॉमन निकाल दो, x इंटू x-2 -3 इंटू x-2 हो जाएगा। तो ये आ गया x-1 इंटू x-3 इंटू x-2। ये हमारा फैक्टर इसका आ गया। ठीक है, नोट इट डाउन। ठीक है, नोट करो। नाइन्थ क्वेश्चन है, फैक्टराइज 16x² -9y²। ओके, फिर 25m² -49n²। ओके, फिर 100m² -121n²। ये करना है फैक्टराइज। तो उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? इसमें फॉर्मूला तो एक ही है तीनों में, a² - b² = a + b इंटू a - b। ठीक है, तो जो उसका ए पार्ट है वो लिखा हुआ है 16x² -9y²। तो ये किसका स्क्वायर है? 4x का। 4x का स्क्वायर, ये स्क्वायर है 3y का, तो 3y का स्क्वायर। ठीक है, 4x का स्क्वायर और 3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a + b इंटू a - b। ठीक है, नोट कर लो। बी पार्ट है 25m² -49n²। ओके, तो ए कितना होना चाहिए? 5m, और बी 7n। फॉर्मूला a + b इंटू -b, a + b इंटू a - b। ठीक है, सी पार्ट क्या है? सी पार्ट इज 100m² -121n²। सही है, किसका स्क्वायर है वो? 10m² माइनस, ये हो जाएगा a + b इंटू a - b। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 is if, very main question, if
a plus b plus c is equal to 0, then show that a cube plus b cube plus c cube is equals to 3abc होता है। ठीक है, ये हमको दिखाना है। तो जो ये सब जो टर्म है वो कहाँ पे आता है पहले सोच लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc कहाँ आता है? वो इस फॉर्मूले में आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी में आता है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला है और ये मुझे टर्म दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी सम 0 है और ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 इंटू द रिमेनिंग टर्म। तो अब अगर कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगी 0 से तो क्या आएगा, 0। इफ आई मल्टीप्लाई एनीथिंग बाय 0 देन आई एम गोना गेट 0। तो यहां पे मेरे पास आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। इसको यहां मूव कर दो, देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc आ गई, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यानी कि एक फॉर्मूला बन गया क्या, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ तो जो सम ऑफ क्यूब है, दिस इज व्हाट सम ऑफ क्यूब, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। अगर सम ऑफ नंबर ए बी सी 0 हुआ तो जो सम ऑफ क्यूब है वो हो जाएगा इक्वल्स टू 3abc। अब इसको जरा अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया। इसको अब एग्जाम में पीरियोडिक टेस्ट जो होने वाला है जुलाई में, इसमें इसको यूज करना। तो क्वेश्चन है इवेल्युएट, और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है -10 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 4 क्यूब। इवेल्युएट विदाउट फाइंडिंग द क्यूब्स, यानी कि जो बिना क्यूब निकाले हुए इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो उसमें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है। हमको पता है कि जो इसकी वैल्यू है वो इक्वल टू 3abc हो जाएगी अगर सम 0 हो गया। तो ए कितना है -10, बी कितना है 6 और सी कितना है 4। तो इफ आई डू ए प्लस बी प्लस सी आई विल गेट -10 प्लस 6 प्लस 4, -10 प्लस 10 0 आ गया, मतलब जो हमारा सम है वो 0 है। तो अगर मेरा सम 0 है तो फिर जो सम ऑफ क्यूब है वो कितना होगा, दैट इक्वल्स टू 3abc, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, यानी कि दिस बिकम्स 3 इंटू -10 इंटू 6 इंटू 4, यानी कि -30 इंटू 24, यानी कि -720 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नोट इट डाउन। ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है
if x minus 2 is the factor of 2x square plus kx minus 6, then find the value of k. If x minus 2 is the factor of 2x square plus kx minus 6, find the value of k. कैसे करेंगे? सॉरी, देखो अगर फैक्टर दिया हो ना तो फैक्टर से रूट निकाल लिया करो और जो यहाँ वेरिएबल दिया है वहां पुट कर दिया करो। कैसे होगा? जस्ट पुट द फैक्टर इक्वल टू 0, वहां से हमारा रूट आ जाएगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू वहां से 2 आ जाएगी। ठीक है, जस्ट पुट इट 2x स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये होगा ना, ये होगा, तो ये होगा 4 इंटू 2 8 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2k प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो 2k इज इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया, k इज इक्वल्स टू माइनस 1 हो गया। ठीक है, पुट इट डाउन, नोट कर लो। So let's take a very simple question and finish the video. Question है कि ये पोलोमियल है, find the value of this। ठीक है, अब ये मेरा px है और उसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या है p1 p माइनस 2 p माइनस 1, क्या मतलब कि जो वैल्यू आपके पास है वेरिएबल उसमें 1 डाल दो, सॉल्व कर दो, पुट माइनस 2 सॉल्व कर दो, पुट माइनस 1 सॉल्व कर दो। तो यहां से व्हाट विल बी p1, इट विल कम 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 माइनस 8, ये होगा ना। वन माइनस 6 माइनस 8, 1 माइनस 14, यह आ जाएगा माइनस 13। ठीक है, अब निकालना है p माइनस 2 की वैल्यू, यानी दिस बिकम्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू माइनस 2 माइनस 8, यानी कि 4 प्लस 12 माइनस 8, यानी कि माइनस 4 प्लस 12। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 8। इसकी वैल्यू जो यहां से जो है इट विल बी प्लस 8, सॉरी इट विल प्लस 8, यह आ गया p माइनस 2। अब इसके बाद निकालते हैं p माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू माइनस 1 माइनस 8, 1 हो जाएगा, 1 प्लस 6 माइनस 8, 7 माइनस 8 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू p1 है इट इज माइनस 13, जो p माइनस 2 की वैल्यू है वो है 8, और जो p माइनस 1 की वैल्यू है वो है माइनस 1। तो अब इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। सो p1 प्लस p माइनस 2 प्लस p माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 13 प्लस 8 माइनस 1, यानी कि माइनस 14 प्लस 8। ठीक है, यानी कि दिस बिकम्स माइनस 6। ओके, नोट इट डाउन। थैंक यू सो मच।